जय हिंद साथियों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इंडियन पॉलिटी में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। आज हम 1985 के दल बदल विरोधी कानून को समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल सेशन, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिफेक्शन किस चिड़िया का नाम होता है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों ये दल बदल विरोधी कानून आया, ठीक है, इसको लाने का मेन कारण क्या था। ये सब चीजों को हम देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिफेक्शन क्या होता है। तो डिफेक्शन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। सपोज करो कि आप मेरे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, जहां पे मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का देता हूँ। कितना? 1 लाख रुपए महीने का देता हूँ। अगला कोई आपको ऑफर किया, कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे आप मेरे यहाँ पे पढ़ाओ, मैं आपको 2 लाख रुपए महीने का दूंगा। कितना? 2 लाख रुपए महीने का दूंगा। भाई आप जरूर वहां पे जाओ, क्योंकि आपकी सैलरी सीधा दोगुनी हो जा रही है। ठीक है। फिर अगला कोई आपको ऑफर करता है कि ठीक है, आप उसको छोड़ो, मेरे यहाँ पे आओ, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। आप तुरंत वहां पे भाग जाओगे, बिना सोचे समझे, ना किसी को बताए। ठीक है। तुरंत आप भाग गए। ये जो काम आप किए, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जो आप ये काम कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, फिर उसको पकड़ रहे हो, फिर उसको छोड़ रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं डिफेक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, डिफेक्शन का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। अब पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज बीजेपी में हैं, कल कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर वो कल कांग्रेस से फिर बीजेपी में आते हैं, फिर बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आते हैं। वो जो ये काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। मतलब एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल, ये जो आप काम कर रहे हो, उसी क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। ठीक है। इसी चीज को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है। इसी को रोकने के लिए 1985 में क्या लाया जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है। क्या? दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कोई सांसद, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या? एमएलए, अगर कोई सांसद या कोई विधायक, अगर वो किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आया है, ठीक है, अगर वो किसी पार्टी से, किसी पार्टी मतलब मान लो बीजेपी से, ठीक है, अगर बीजेपी से कोई एमपी या कोई एमएलए वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी मान लो कांग्रेस में ज्वाइन करता है, तब वो क्या होगा? तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब वो अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, वो अपने पद से उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बीजेपी से एमपी या कोई एमएलए है, वो दूसरे पार्टी में जाना चाहता है, तो ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन आप अब सांसद नहीं रहोगे। ये कब आया? ये 1985 में, जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। कब? 1985 में। और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है कि अब अगर कोई एमपी या कोई एमएलए, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर वो जाना चाहता है, ठीक है, अगर वो डिफेक्शन करता है, तब वो क्या होगा? वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये कब आता है? ये आता है कब? आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब यही चीज हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा। ठीक है। इसमें कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसको खत्म करने के लिए, और अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आना चाहिए तब, क्योंकि यार भाई नेट वगैरह इतना महंगा हो गया है ना कि पूछो मत। ठीक है। अगर आप नेट अपना यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फायदा अगर मिलेगा, तब तो फिर कोई मतलब नहीं, तो आपको देखना नहीं देखना बराबर, उससे अपने शॉर्ट्स देख लो ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आते हैं, देखते हैं। जो चीजें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि द 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड। किसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई विधायक या कोई सांसद, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो क्या करता है? डिफेक्शन करता है। क्या करता है? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब समझ में आ गया? वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अगर कोई डिफेक्शन करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब क्या? ठीक है, अगर आपको बीजेपी छोड़ करके, अगर बीजेपी में आप सांसद हो, बीजेपी छोड़ करके अगर आपको कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में अगर जाना है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई हो, आप जाओ। लेकिन अब आप अपने पद पे नहीं रहोगे। मतलब क्या? अब आप विधायक या सांसद नहीं रहोगे। 1985 के पहले क्या होता था? 1985 के पहले ये था कि भाई ठीक है, हो तो चले जाओ। ठीक है। ये देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो,
ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, ये ऐसा तो था नहीं कि बहुत जब संविधान बना तभी से ये चीज जोड़ दिया गया, नहीं। ये 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ठीक है 1985 के पहले जो काम किए ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब अगर पार्टी को चेंज करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये आया इसलिए कि 1966 में हरियाणा राज्य बनता है, ठीक है, और वहां पे 1967 का एक जनरल इलेक्शन होता है। क्या होता है, 1967 में एक जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है। वहां पे अब होता क्या है कि वहां के एक बहुत ही अच्छे इंसान, जिसको आप कह सकते हो, जिनका नाम था गयाराम, क्या नाम था, गयाराम, ठीक है। वो क्या कर गए, आयाराम गयाराम कर गए, मतलब क्या कि वो 9 घंटे के अंदर, कितने, 9 घंटे के अंदर 3 पार्टियां चेंज कर गए, कितना, 3 पार्टी चेंज कर दी। अब क्या होता है कि भाई किसी को अगर मेजोरिटी है, अगर कोई सरकार किसी को बनानी है, तो इस नंबर चाहिए होता है। नंबर का मतलब क्या है कि मान लो आपके लेजिस्लेचर में 100 सीट है, उस 100 सीट में से 7 सीट, 60 ए को मिल गई, और 40 सीट किसको मिल गई, बी को मिल गई। तो सरकार किसकी बनेगी, सरकार भाई ए की बनेगी, ठीक है, बधाई हो आपकी सरकार बनी ए की। लेकिन अगर इसमें से 20 लोग खिसक करके बी वाले में चले गए, तब क्या होगा, तब तो भाई बी की सरकार बन जाएगी। फिर खिसक करके 20 वहां पे चले आए, मतलब क्या, मतलब ये एक अनस्टेबिलिटी फैल गई है। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर देखो कोई विधायक का कोई सांसद एक पार्टी दूसरे पार्टी में जाता है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं भाई, कुछ ना कुछ का फायदा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो करप्शन बढ़ रहा है भाई। अगर आप मैंने शुरू में आपको बताया कि 1 लाख से 2 लाख मिला तभी तो मैं गया ना, ठीक है। तो इसी चीज से, यही सब चीजों को रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं 1985 में, कि ठीक है, अगर आप करते हो, अगर आप किसी पार्टी से एमपी या एमएलए हो, अगर आप दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हो, तो आप क्या हो जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और क्या इसके पहले क्या था कि 1985, एक मिनट, 1985 के पहले ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो लोग बड़े आराम से इधर से उधर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो बहुत गड़बड़ी हो रही है, सरकार का कुछ समझ नहीं आया, किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही। इसीलिए क्या होता है कि भाई ये चीज लाया जाता है। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है, इसमें 4 अनुच्छेदों में बदलाव आते हैं, 101, 102, 190 और 191। और आपकी 10वीं अनुसूची क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है संविधान में। संविधान में क्या कर दी जाती है, 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया था यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन किसके, एमपी और एमएलए। अब ऐसा नहीं कि यार कोई भी मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि महामंत्री कोई भी अंड बंड पद मिल जाता है ना पार्टियों में, ये लोग इधर उधर होंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एमपी एमएलए अगर डिफेक्शन करते हैं, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एंटी डिफेक्शन वाला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, आगे देखिए। अब क्या आता है, अब आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में क्या आता है, 2003 में ये आता है कि जो 10वीं अनुसूची थी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाया जाता है। चेंजेस क्या लाया जाता है कि ठीक है भाई, अगर आपको पार्टी चेंज करना है, ठीक है, जैसे मान लो अगर ए में कोई पार्टी, ए का कोई मेंबर बी में जाता है, एक लोग कोई बी में जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर ए पार्टी का अगर 2/3 लोग, कितने, 2/3 मतलब मेजोरिटी लोग अगर इसमें शिफ्ट करते हैं, डिफेक्शन करते हैं, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये कब आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर कोई एक दो लोग कर रहे हो तो भाई डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन अगर उस पार्टी के मेजोरिटी लोग अगर पार्टी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी, ठीक है। इस तब क्या होगा, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आगे आते हैं, और क्या होता है, और ये होता है कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब क्या था, पहले क्या, 2003 के पहले क्या था कि जो मंत्रिमंडल थे, इनका जो फिक्स नहीं थे, कितने भी हो सकते हैं, दुनिया भर का कोई ना कोई आप मंत्री बना दिए किसी न किसी को। अब इससे क्या होता था, पहले 2003 के पहले अगर मान लो किसी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से नहीं बन रही है, तो वो गठबंधन करते हैं, ठीक है, गठबंधन करते हैं। तो अगर गठबंधन करना है हमको, ठीक है, तो अगर आप कोई बी पार्टी हो, अगर आपको ए में मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे से गठबंधन कर लो, मिलजुल कर के सरकार बना ले, तो आप ऐसे तो नहीं हो कि आप चले जाओगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप चले जाओगे, आप कुछ ना कुछ लालच दूंगा कि चलो ठीक है आप मेरे यहाँ चले, आपको ये मंत्री बना दूंगा, ठीक है, आप मेरे इस पार्टी में ज्वाइन कर दो, आपको ये पार्टी में आपको आ जाओगे तो आपको ये मंत्री बना दूंगा, ठीक है।
अब क्या उससे क्या होता था कि यार लोग सरकार बनाने के चक्कर में क्या करते थे, बहुत सारे मंत्री बना दिए। भाई खर्चा, भाई एक एक मंत्री बनना का मतलब क्या है, फालतू का मतलब था ना। इसीलिए क्या होता है 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उनको फिक्स कर दिया जाता है कि लोकसभा के जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने? 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर? आगे आते हैं। अब क्या है, अब ये सब मुंह ताक के बैठे हैं कि यार हमें बना दो, हमें बना दो, हमें बना दो। ठीक, चलो। अब ऐसे नहीं है कि सबको और तुम लोग सबको कुर्सी लगा दी, अब नहीं। 2003 के बाद अब ये सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। नहीं तो पहले क्या होते थे भैया, हम नई पार्टी में आपके ज्वाइन होंगे, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, तो वो कहते नहीं यार आ जाओ, आपको मैं ये पार्टी में आपको ये मंत्री बना दूंगा। ठीक है, गाड़ी वाड़ी में लिखा, घूमो अपना, कमाओ, लूटो, खाओ। ठीक, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, 2003 के बाद ये चीजें नहीं होगी। आगे आते हैं। अब क्या चीज ये है, अब ये है कि ए मेंबर ऑफ, जो चीजें हैं, a member of either houses of parliament or houses of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to hold any remunerative political post। इसका मतलब क्या है कि यार जैसे मान लो, अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, ठीक है, संबंधित आप कोई सांसद या विधायक हो, ठीक है, अगर आप सदन में क्या करते हो, दल बदल करते हो, और दल बदल करने के आधार पर आप क्या कर दिए जाते हो, अयोग्य घोषित कर दिए जाते हो, तो पारस्परिक राजनीतिक पद को भी धारण करने के लिए आप अयोग्य हो जाओ। इसका मतलब ये होता है, सिंपल आप ये समझो, जैसे मान लो अगर आप क्या कहते हैं, आप बीजेपी से एमपी हो, ठीक है, बीजेपी से एमपी हो। अब बीजेपी से एमपी होने के बाद आपको कोई ना कोई मंत्री बना दिया गया, ठीक है, सपोज करो आप एमपी बना दिया गया, क्या बना, मंत्री बना दिया गया। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो, कब? डिफेक्शन से। डिफेक्शन मतलब दल बदल के आधार पर आप क्या होते हो, डिस्क्वालीफाई होते हो, तो आपको मंत्री पद से भी हटना होगा। ये चीज यहाँ पे भी लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर of any party disqualify on ground of defection is also disqualifies a minister। तो ये चीजें आपको, जो चीजें मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या है, अब जो दल बदल विरोधी कानून है उसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। तो उसके 3 सिनेरियो हैं। क्या? 3 सिनेरियो की ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ठीक है, कहाँ? पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, या 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 कोई इंडिपेंडेंट है। कैसा? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इंग्लिश मान लो अंडरबन लिखूं तो यार इसके लिए माफी। ठीक है, अच्छा, इसे तो गलत नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, या इंडिपेंडेंट है, या आपका क्या कहते हैं आप, नॉमिनेटेड है। ठीक है, अब इसको आप बात समझो कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से, मान लो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आप एमपी या एमएलए हो, अगर आप डिफेक्शन करते हो, डिफेक्शन करने का ये भी मतलब ये होता है कि ठीक है, जैसे आप उनके विप को ना मानो, ठीक है, आप उनके डायरेक्शन को ना मानो, ठीक है, जैसे अगर आप पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वेच्छा से अगर आप छोड़ देते हो तो अब तो आप डिस्क्वालीफाई हो, कोई बात नहीं। ठीक है, या आपको फोन करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेन जो होते हैं, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक मेन होते हैं, वो फोन किए शाम को कि हाँ भैया सोमवार को आना है, मंडे को आना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में आना है, सब वहां पे आपको ना 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 करना है, मतलब वो जो रूलिंग पार्टी वो हाँ हाँ करेगी, तो आप ना ना मतलब ना में आप वोट को देना है, ना में आपको क्या करना है, वोट देना है। आप करो भैया, ऐसी बात है कि मैं ना नहीं, मैं तो हाँ करूंगा। इसका मतलब क्या है कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन को नहीं माने आप। ठीक है, उस कंडीशन पे भी आप क्या, अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप डिफेक्शन किए हो, आप इस दल को छोड़कर दूसरे, भाई आपको डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट। मान लो आप इंडिपेंडेंट, आप मेंबर बन गए पार्लियामेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन गए, और जीतने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लो, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यार कि आप सिंपल ये समझो कि आप दूसरे पार्टी में अगर जा रहे हो, तो 2-3 चीजें हैं इस कारण। 2-3 कारण क्या है, 2-3 कारण ये हैं कि जैसे मान लो आप दूसरे पार्टी में अगर गए, अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, लोगों ने देखा कि यार कोई पार्टी ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, सबको मैंने देख लिया है, ठीक है, मुझे किसी पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं पसंद आ रही है, मुझे सिर्फ आप में ऐसा लगा कि हाँ आप में ऐसा कुछ है जो करोगे हम लोगों के लिए, ठीक है, तभी आपको जिताया होगा इंडिपेंडेंट। ऐसे मान लो अगर
कोई बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं एक सीट से, ठीक है, बीजेपी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कोई पार्टी लड़ रही है, ठीक है। अब आप इंडिपेंडेंट लड़ ले, ठीक है, और आप जीत गए, इसका मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर जनता ने आपको जिताया है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी पार्टी को जिताना होता तो वहां वोट दिए दिए होते। लेकिन अगर आप किसी डिफेक्शन कर रहे हो, उसका मतलब क्या, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हो, आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। उस कंडीशन में भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब अगर आप, ठीक है, अगर आप मेंबर बने हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो भी इंडिपेंडेंट हो, तो ठीक है भैया, सरकार में रहो, ठीक है, उनकी बातें मानो, ठीक है, लेकिन पार्टी ज्वाइन ना करो, ठीक है। पार्टी अगर ज्वाइन करते हो तब आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दो चीजें मैंने बता दी। नॉमिनेटेड के केस में क्या है, नॉमिनेटेड केस में ये है कि देखो, आपको पता होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर राज्यसभा में देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि 12 लोगों को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेटेड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं 12 लोगों को, ठीक है। अब नॉमिनेट होने के बाद 6 महीने का आपके पास समय होता है, कितना, 6 महीने का, 6 मंथ्स का समय होता है। 6 मंथ में आप समझ लो कि हाँ, हमें किस पार्टी में ज्वाइन करना है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर आप क्या करते हो, 6 महीने, मान लो आप 6 महीने में आप समझे कि हाँ ठीक है, मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना था, कांग्रेस कर ली, लेकिन फिर 6 महीने बाद कहते हो, अरे यार ऐसी बात है कि यार मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, तो आप क्या किए, आप चले गए किसी दूसरे पार्टी में। तब अगर 6 महीने के बाद ये काम अगर करते हो, तब आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। और डिस्क्वालीफाई किस कौन करता है, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा केसेस में देखा जाए तो स्पीकर, और राज्यसभा के केसेस में देखा जाए तो कौन, चेयरमैन, ठीक है। आगे देखते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पढ़ लो अपना। मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालीफाई फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ हाउसेस इफ, क्या करते हैं वो, स्वेच्छा से अगर वो हट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके डायरेक्शन को ना माने, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तब भी वो क्या कर दिए जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। जो चीजें मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको नोट्स बनाना है वो अपना लिख ले, स्क्रीनशॉट कर ले, नोट्स बना ले। बाकी जो चीजें थी मैंने आपको स्टार्टिंग ही बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट केस में क्या है, इंडिपेंडेंट मैंने क्या बताया था कि ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट जीते हो तो भैया ठीक है, 5 साल मजा कर लो। लेकिन अगर किसी पार्टी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या कर दिए जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बताया, तीसरा मैंने क्या बताया था कि नॉमिनेटेड में, कि नॉमिनेटेड में आपके पास समय होता है कितना, 6 महीने का, कितना, 6 महीने का समय है। 6 महीने में आप समझ लो कि हाँ मुझे रहना कहाँ है। अगर 6 महीने बाद अगर आप ये सब काम करते हो इधर उधर, तो आप क्या कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आगे देख सकते हो कैसे लोगों को, बड़े बड़े नेता लोग कैसे खरीद लेते हैं लोगों को ना। ये बेचारे चाचा जो है, मुंह देखते बैठे हुए हैं, क्या करें, इनके पास पैसे नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, निर्णय लेने वाला कौन है। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा तो है नहीं कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप शिफ्ट किए, ठीक है, शिफ्ट करने के बाद मतलब मैं मान लो आप मेरे पार्टी में थे, दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर ली, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप उठूंगा कहूंगा तुम हट जाओ यहाँ से, जो है तुम तुम्हारे तुम्हारे एडीएल लग गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है, तुम अब क्या डिस्क्वालीफाई करती होगे। ऐसा नहीं होता। ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। किसके पास होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लोकसभा केसेस में स्पीकर, और राज्यसभा केसेस में कौन, चेयरमैन, ठीक है। आते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी, क्या लिखा है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन राज्यसभा के और लोकसभा में स्पीकर। और क्या होता है, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि हाँ ठीक है। अब इससे एक चीज दिक्कत भी हुई, क्या दिक्कत हुई, दिक्कत ये हुई कि ठीक है, जो आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। ये चीजें आपको पता ही है, ये चीज आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ये रूलिंग पार्टी के होते हैं। सपोज करो कोई अपोजिशन पार्टी का कोई व्यक्ति उठ करके आ गया आपके रूलिंग पार्टी, अब वो कह रहे हैं नहीं इनको डिस्क्वालीफाई करो, तो भैया इनके पास ये पावर है कि कितना समय भी लग जाए, मैं निर्णय बहुत लेट में दूंगा। मतलब क्या है कि एक बार ऐसा हुआ कि 3 साल तक एक व्यक्ति बैठे रह गए, ठीक है, 3 साल तक वो मजा कर रहे हैं। अब इसने देखा गया कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि एक प्रकार से देखा जाए तो, अगर जो देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, रूलिंग पार्टी का है,
ठीक है, अपोजिशन पार्टी का कोई व्यक्ति उठ करके रूलिंग पार्टी में चला आया, ठीक है, तो अब अपने अपने ही होते हैं ना, अपने अपने ही होते हैं ना, तो इसीलिए देखा गया कि चलो ठीक है, ये नहीं निर्णय सुना रहे हैं। अब ऐसे क्या होता है, आप कहीं किसी कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है, और ये जो निर्णय बता रहे हैं, ये जो निर्णय देते हैं, इसको आप किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि हो तो हुलान केस आता है, ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम, तब समझ आएगा, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देते हैं कि होतो हुलान केस 1993 में, वो क्या कहते हैं कि डिक्लेयर फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ स्पीकर। क्या कि होतो हुलान केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को जो निर्णय होता है उसको असंवैधानिक घोषित किया। क्या असंवैधानिक घोषित किया, इसका मतलब क्या है कि अब पहले क्या होता था कि इनके पास पावर थी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए, अब आप क्या है कि आप किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, सरकार ने कि होतो हुलान केस 1993 में क्या किया, इन्होंने ये किया कि इनका जो भी जजमेंट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली कर दिया, और ये जो भी डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में रखा जाए, ठीक है। अब क्या होता है, पहले जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं था, अब क्या है, अब जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में, ठीक है। आते हैं आगे देखते हैं, यहां तक बात आपको क्लियर कि नहीं, ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, जो चीज मैंने आपको बताया था, इफ ए मेंबर गोस आउट ऑफ द स्पीकर, इफ ए मेंबर गोस आउट ऑफ दिस पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ पार्टी विथ अनदर पार्टी, ठीक है, अगर 2/3 लोग किसी पार्टी को चेंज करते हैं, ठीक है, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन अगर 1-2 लोग करते हैं तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ यही सब चीजें थी, क्या था, यही आपका एंटी डिफेक्शन लॉ था। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि मैंने क्या आपको बताया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।